हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स के एक और सेशन में। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने अब 14 अगस्त को किस दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। जी हाँ दोस्तों, लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 4 आर्द्रभूमियों को रामसर सचिवालय के द्वारा रामसर स्थलों के रूप में मान्यता मिली है, तो उनके नाम क्या हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के वाधवाना व थूल और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास। जी हाँ दोस्तों, इन 4 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। रामसर संधि आर्द्रभूमि के संरक्षण और समझदारी से उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका नाम कैस्पियन सागर पर स्थित ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां 2 फरवरी 1971 को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवेशक शिखर सम्मेलन इन्वेस्टर समिट 2021 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इन्वेस्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति, नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस विभाग ने EFIR सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लोगों को वाहन चोरी या नगद और 1 लाख रुपए तक की वस्तुओं की चोरी से संबंधित ऑनलाइन FIR दर्ज करने की एक पायलट पहल शुरू की गई है। जिनको FIR दर्ज करना है वो या तो MPE-COP मोबाइल ऐप के माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं, या फिर एक वेबसाइट है citizen.mppolice.gov.in, इसके माध्यम से भी FIR दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। तो मवेशी संरक्षण विधेयक गैर गौमांस खाने वाले समुदायों के निवास वाले क्षेत्रों में गौमांस की बिक्री और खरीद पर रोक लगाता है। साथ ही यह मंदिर या मठ के 5 किलोमीटर के दायरे में गौमांस की बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा क्रांतिवीरों की नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ललित कला गैलरी रविंद्र भवन में क्रांतिवीरों की एक कथा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू पर एक समर्पित पेंटिंग प्रदर्शनी और शहीद दिवस, चंपारण सत्याग्रह और जलियांवाला बाग के चित्रों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर CM श्री भूपेश बघेल ने 4 नए जिलों तथा 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। नए जिलों के गठन के बाद राज्य में 32 जिले हो जाएंगे। 4 नए जिले जिनके नाम हैं मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़। मैप में आप देख सकते हैं इनकी स्थिति किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा सरकार ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा सरकार ने इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने के क्षेत्र में
भारत का पहला राज्य होने का दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, और इस स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड के जरिए प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार 5 लाख जबकि महिला सदस्य 10 लाख रुपए तक का लाभ ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। जी हाँ दोस्तों, देश का सबसे स्वच्छ शहर को देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए थीम क्या रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा टॉप 50 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसने 45वीं रैंक हासिल की है ऑल ओवर, और इसमें पहला स्थान मिला है दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, सेकंड रैंक टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट को, और थर्ड रैंक चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में स्थित है। दोस्तों, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की शुरुआत जो है 1999 से हुई थी, तब से अभी तक यह लगातार जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश्ड अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत अत्याधुनिक नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार वह मलेशियाई सरकार में सबसे छोटा कार्यकाल के पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ टाटा मोटर्स ने कार ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है। इसके तहत बैंक ऑफ महाराष्ट्र टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.15% की ब्याज दर पर ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने संगठनों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। जी हाँ दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बायर क्रॉप साइंस सहित 10 संगठनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग करने की सशर्त अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं बार। 8वीं बार जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा फहराया है लाल किले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने वंदना कटारिया जो कि हॉकी की एक प्लेयर है और उन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हैट्रिक गोल किए थे, उनको उत्तराखंड सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने किस संगठन के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम, जिसको स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 का नाम दिया गया है, शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डसॉल्ट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, भारत में लॉ फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने अटल टिकरिंग लैब्स के युवा नव प्रवर्तकों के लिए छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की तीसरी श्रृंखला की शुरुआत की है। दोस्तों, इसकी थीम जो है वो थी मेड इन 3D स्पीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत
भूमिहीन मजदूरों को कौन सी राज्य सरकार 6,000 रुपये प्रदान करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान करेगी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा और यह योजना ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को कुछ न्यूनतम मजदूरी के साथ सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इसका लक्ष्य मार्च 2022 तक सभी को लाभ पहुंचाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेटेशन की राह देख रही सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम ने फ्यूल कार्ट नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है। फ्यूल कार्ट नाम से शुरू की गई इस फैसिलिटी का फ़ायदा अभी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम का कांजीरंगा नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला पहला जो नेशनल पार्क है कांजीरंगा नेशनल पार्क बन गया है। तो सैटेलाइट फोन्स वन कर्मियों द्वारा शिकारियों पर नियंत्रण करने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति के दौरान सहायक होंगे। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान एवं 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है 1030 वर्ग किलोमीटर है और जिसमें से मुख्य क्षेत्र कितना है? तो 430 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। कांजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवल रोग जनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या सागो का गठन किस संगठन ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा WHO। जी हाँ दोस्तों, WHO के द्वारा गठित सागो या अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का कार्य व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करना होगा और इस संबंध में सलाह देना होगा। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभी जो अध्यक्ष WHO के जो अध्यक्ष है वो है टेड्रोस अधनोम और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जो है कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रदर्शित की थी जिसका नाम है रीतियों से कलाकृतियों का सफर। तो 18 अगस्त से 3 सितंबर तक चलने वाली इस विशेष प्रदर्शनी में 7 देशों भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पायलट रन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी द्वारा गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए आरोग्य धारा 2.0 की शुरुआत की गई और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा झारखंड रांची में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन IDEX DIO के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां संस्करण। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां जो संस्करण है वह ज़्यादा चुनौतियों के साथ IDEX रक्षा नवाचार में
नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए देश की मजबूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन सहायता के समन्वय पर एक प्रस्ताव के हिस्से के रूप में इस दिन को नामित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व मानवतावादी दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है, संकट से प्रभावित लोगों के अस्तित्व, कल्याण और सम्मान की वकालत करना और सहायता कर्मियों की सुरक्षा की वकालत करना है। 19 अगस्त उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन इराक में महासचिव के तत्कालीन विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 सहयोगी बगदाद में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी में मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी द ह्यूमन रेस और 19 अगस्त को आलू दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान आईईजी सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनके सिंह। जी हाँ, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एनके सिंह को आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का स्थान लिया जो कि 1992 से आईईजी के अध्यक्ष थे। आईईजी एक स्वायत्त बहुविषयक केंद्र है जिसका उपयोग उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। यह 1952 में VKRV राव द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन यह 1958 में चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ई-शील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, यह पॉलिसी जो है बदलती ज़रूरतों के मुताबिक प्लान में बदलाव का विकल्प देती है। यह टर्म प्लान बीमा धारकों को जिंदगी में होने वाले बदलाव जैसे शादी, माँ बाप बनना या नया घर खरीदने जैसे बदलावों पर बीमे की रकम को बढ़ाने का विकल्प देती है। साथ ही यह पॉलिसी जो है घटती बढ़ती महंगाई के मुताबिक सम एश्योर्ड को भी बढ़ाने का विकल्प देती है। आपको बता दूं, SBI लाइफ इंश्योरेंस के जो CEO हैं अभी वर्तमान में महेश कुमार शर्मा हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। की स्थापना मार्च 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विश्व मच्छर दिवस की शुरुआत सन 1930 में की थी। प्रतिवर्ष यह दिवस ब्रिटिश शख्स सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया संचरण के लिए मादा एनोफ्लिज मच्छर उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब को कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि मलेशिया की सरकार में वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो जाहिर है नए प्रधानमंत्री की ज़रूरत होगी। तो नए प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी याकूब जी को बनाया गया है। 21 अगस्त 2021 को मलेशिया के राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब को नए प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को जो 10+2 की योग्यता प्राप्त है उनको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस SK कौल और ऋषिकेश राय की बेंच ने लड़कियों को अभी अंतरिम उपाय के तौर पर NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। लड़कियों के NDA में प्रवेश के मुद्दे पर विस्तृत नीति बनाने के लिए अभी आने वाली तारीख 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुडोकू के गॉडफादर माकी काजी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 69 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 69 वर्ष की उम्र में माकी काजी
का निधन हो गया है। माकी काजी को सुडोकू का जनक भी माना जाता था। इसका आविष्कार 18वीं सदी में स्विस गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर ने किया था। माकी काजी ने दुनिया भर में इसे लोकप्रिय बनाया। माकी काजी ने सुडोकू का नाम रखा था, मतलब सुडोकू नाम माकी काजी ने ही रखा था। सुडोकू एक जापानी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है सभी संख्या एकल होना चाहिए। जापान से संबंध रखने वाले माकी काजी ने सुडोकू गेम पर कई लेक्चर भी दिए थे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीकली सेशन खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।